हेलो फ्रेंड्स, प्रेज द लॉर्ड। मसीह में प्रियो आप सबों को हमारे गॉस्पल रेस के दैनिक प्रार्थना सत्र में अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आज के इस एपिसोड में हम संपत्ति के लिए धन्यवादी प्रार्थना, जो कि हमारा विषय है, तो मेरे प्रियो आज हम प्रार्थना में जाने से पहले हम वचन की ओर देखेंगे, जो कि हमें मिलता है भजन संहिता 107 अध्याय 8 से 9 पद। यहाँ ऐसा लिखा है, लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्य के लिए करता है उसका धन्यवाद करें, क्योंकि वह अभिलाषी जीव को संतुष्ट करता है और भूखे को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। सचमुच प्रभु में प्रियो, इस वचन की गहराई में बहुत सी बातें ऐसी छुपी हुई है जो कि हम मनुष्य जाति के लिए ही नहीं वरन जीव जंतु के लिए भी है। डेली या हर एक दिन को जब हम गिनती करते हैं यानी काउंट करते हैं, तो डेली हम अपने जीविका चलाने के लिए काम करते हैं, खाते हैं एवं पीते हैं। ठीक इसी प्रकार लोगों की, जीव जंतुओं की अभिलाषाओं का पूर्ति भी कौन कर रहा है? हमें सोचने की बात है। जीव जंतुओं की अभिलाषाओं की पूर्ति यहोवा परमेश्वर की ओर से है। ठीक उसी प्रकार जिस तरीके से यहोवा परमेश्वर हम पर अपनी आशीषों और अपने ब्लेसिंग्स को देता है, उसी प्रकार जीव जंतुओं को देता है। इस बात के लिए हमें सचमुच प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देना है कि उसने ऐसा हमें अपनी योजना में शामिल किया, हमें अपने व्यवस्था से हमें जोड़े रखा, और इसी तरह उसकी दी हुई संपत्ति जो कि स्वर्ग संपत्ति है, उसके लिए हमें हमेशा धन्यवाद देना है। जब हम पहला इतिहास उसका 16 अध्याय 34 पद में पढ़ते हैं, यहाँ ऐसा लिखा है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर का इस वचन में जो कि हमें पहला इतिहास उसका 16 अध्याय 34 पद में मिलता है कि यहोवा का धन्यवाद करो। हमें क्यों धन्यवाद करना है? क्योंकि उसने सारा जगत को बनाया, क्योंकि उसने अपने एक लौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया, क्योंकि उसने हमें यहाँ रहने के लिए एक घर दिया, एक मकान दिया, उसने हमारे जीविका को चलाने के लिए हमें एक नौकरी दी, उसने हमें कहीं ट्रैवल करने के लिए हमें एक कार दिया, उसने हमें बड़ी बड़ी कामों को तुरंत करने के लिए दिमाग दिया, जिस तरह सुलेमान को दिया गया, बुद्धि ज्ञान समझ उनको दिया गया। ठीक उसी प्रकार हमें भी उसे इस बात के लिए यहोवा परमेश्वर को धन्यवाद देना है, क्योंकि हमसे वो बहुत प्रेम करता है और वो चाहता है कि हम उनकी स्तुति और महिमा करें। प्रभु प्रियो, जब हम पहला कुरिन्थियों उसका 1 से 4 जब हम पढ़ते हैं, यहाँ लिखा हुआ मालूम होता है कि मैं तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर का धन्यवाद सदा करता हूँ, इसलिए कि परमेश्वर का यह अनुग्रह तुम पर मसीह यीशु में हुआ है। सचमुच परमेश्वर पिता महान है। उसने हमारे पापों के पश्चात अपना बेटा को कुर्बान किया, जो एक लौता बेटा था उसको कुर्बान किया, ताकि हम इस पृथ्वी में ज़्यादा दिन तक जी पाए और अनंत काल तक जी पाए। जब हम भजन संहिता उसका 107 अध्याय 8 से 9 पद पढ़ते हैं, ऐसा लिखा है, लोग यहोवा की करुणा के कारण उन आश्चर्य कर्म के कारण जो वह मनुष्य के लिए करता है उसका धन्यवाद करें। सचमुच यहोवा परमेश्वर महान है, उसके आश्चर्य कर्म अपरंपार है। उसके आश्चर्य कर्म को हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमसे अनकंडीशनली लव करता है, बिना स्वार्थ का प्यार, जिसे हम कह सकते हैं। इसी तरह प्रभु परमेश्वर हमें इस वचन के द्वारा यह बतलाता है कि मनुष्य को हमें हमेशा हर बात के लिए, चाहे वो जो आप चाहते हैं वो नहीं हुआ है, उसके लिए भी आप धन्यवाद करना है। आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, उसके लिए भी धन्यवाद करना। सारी आशीषों के लिए, सारी बातों के लिए जो आप डे टू डे लाइफ करते हैं, सुबह से लेके दिन तक, दिन से लेके शाम तक, जब भी आपको मौका मिले कि वो बात नहीं हुआ और वो बात नहीं बन रही है या वो बात होने वाली है और वो हो चुकी है, हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करना उचित है।
हमें अपने दिमाग में हमेशा याद रखना है इस बात को कि हमेशा हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है, उसकी स्तुति करना है, उसे प्रेजिम करना है, ताकि उसका नाम सर्वश्रेष्ठ है और परमधान है। हाँ, हमें धन्यवाद करते हुए परमेश्वर पिता की बड़ाई करना है, उसे प्रेजिम करना है, उसका नाम को ऊंचा उठाना है और उसका नाम को ऊंचा उठाकर जय जयकार करना है। मैं आशा करता हूँ मेरे प्रियो, आप इस वचन से आप सबों को ढेर आशीष मिली होगी। तब तक के लिए आइए हम प्रार्थना में जाते हैं और प्रार्थना में परमेश्वर पिता से सारी संपत्ति के लिए, चाहे वो स्वर्ग संपत्ति हो या हम सांसारिक विधि में व्यतीत करते हुए संपत्ति हो, चाहे कोई भी संपत्ति हो, उसे हम मांगे और उसका धन्यवाद करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, तुझको धन्यवाद करते हैं पिता संध्या बेला में पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर सारी बातों के लिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आपसे प्रार्थना करते हैं इस दिन के लिए पिता परमेश्वर, जबकि सुबह से लेकर अभी तक आपने हम सभी लोग के साथ रहा है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि सारे संपत्ति के लिए पिता परमेश्वर, चाहे वो स्वर्ग संपत्ति हो, चाहे वो सांसारिक में हमारे जीविका चलाने के लिए संपत्ति हो, चाहे वो दूसरे प्रकार की संपत्ति हो, परमेश्वर पिता आपसे प्रार्थना करते हैं कि ये सारी संपत्ति के लिए आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें ऐसा समझा है, ऐसा हमें प्रेरित किया है अपने वचन से कि हम आपके पीछे चलते हैं और आपके पीछे चल के पिता परमेश्वर हम चाहते हैं कि आपके नाम की स्तुति करने पाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं कि जब आपकी संपत्ति में से जब हम तुझी को, आप ही को भेंट चढ़ाते हैं पिता परमेश्वर, जिसे हम दसवांश भी बोलते हैं पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जब हम ये आपको भेंट के रूप में चढ़ाते हैं पिता परमेश्वर या भेंट के ऊपर आपको देते हैं पिता परमेश्वर, होने दीजिए पिता इसमें आप ढेर सारी आशीष दें, ताकि उस चीज में जो भेंट किए हैं और जिसके द्वारा भेंट हुआ है उसको आपके दया रूपी हाथों में सौंपते हैं, ताकि वे अधिक से अधिक आशीष आपसे पाए और आपके अनुग्रह में, आपके वचन में फलवंत होने पाए। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं आज के इस मैसेज के लिए पिता परमेश्वर जो तूने हमें दिया है। होने दीजिए पिता कि जो कोई भी ये मैसेज देख रहे हैं पिता परमेश्वर, उसे आप जरूर आशीष दीजिएगा, ताकि इसी तरह आपसे कनेक्ट होके पिता परमेश्वर, जो कि हमारा उद्देश्य है, कनेक्टिंग पीपल विथ जीसस, इसी तरह आपसे कनेक्ट होके पिता परमेश्वर आपकी स्तुति और महिमा करने पाए। सारा आदर तुझको ही देते हैं पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना को तू अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुन और स्वराज में ग्रहण कर। आमीन। मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि इस वचन से, इस प्रेयर से आप सबों को आशीष मिली होगी। फिर हम नेक्स्ट एपिसोड में या नेक्स्ट प्रेयर सेशन में मिलते हैं। तब तक के लिए प्रेज द लॉर्ड।